सो हेलो एवरीवन। आज का जो जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है सेट मैट्रिक ज़ीरो। मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है और एक्चुअली कंपनीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पर आई थिंक ये बहुत जगह पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो फटाफट से पढ़ लेते हैं। यू आर गिवन अ 2D मैट्रिक्स यू आर गिवन अ 2D मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस m, दैट इज n रोज होंगी, m कॉलम्स होंगे। द टास्क इज टू मॉडिफाई द मैट्रिक्स सच दैट इफ मैट्रिक्स ऑफ ij इज जीरो, if matrix of ij is 0, then all the element in the ith row and the jth column are set to 0 and to do it in constant space complexity. Okay, जो क्वेश्चन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, और पहली बात आपको कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए। फाइन, आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है। ठीक है, तो एक इनपुट इन्होंने ये दे रखा है और जिसका आउटपुट ये आएगा। कैसे? आप ये देखो कि कौन से रो में, मतलब जिस भी रो कॉलम में ये अगर यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है ना, तो पूरी इस कॉलम में और पूरे इस रो में जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे भी यही हो रहा है, तो पूरे इस रो कॉलम में और इस रो में जीरो आ रहा है। ओके, तो अगर इसको समझें तो अगर आई कॉमा जे पे अगर कोई जीरो है तो पूरे आईएथ रो में और पूरे जेथ कॉल में सारे के सारे हमको जीरो सेट कराने। ये क्वेश्चन है। एक बार एक और टेस्ट केस से वेरीफाई करते हैं इसको। देखो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जीरो है ना, 0 1 2, 0 1 2 3। ओके, तो सारे के सारे इस वाली रो में सारे जीरो, इस वाले कॉलम में सारे जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक जीरो है, तो इस वाली रो में सारे जीरो और इस वाली कॉलम में सारे जीरो। ठीक है, तो ये देखो कि क्या होगा कि यहाँ पे आपको जीरो करना होगा, यहाँ पे फिर आपको जीरो करना होगा, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, और फिर यहाँ पे भी आपको जीरो करना होगा, यहाँ पे भी आपको जीरो करना होगा, यहाँ पे भी जीरो करना होगा और यहाँ पे भी जीरो करना होगा। ठीक है, तो यही इनका सेकंड इनपुट है। देखो, फर्स्ट रो कंप्लीट जीरो, फर्स्ट कॉल कंप्लीट जीरो, लास्ट कॉल कंप्लीट जीरो, फर्स्ट रो कंप्लीट जीरो, लास्ट रो कंप्लीट सॉरी फर्स्ट कॉलम कंप्लीट जीरो, लास्ट कॉलम कंप्लीट जीरो। ओके, तो यही करना है। अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखो, इसकी है ना एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है एक्चुअली। ओके, आप एक काम करो, आपको जो गिवन मैट्रिक्स दे रखी है ना, ये आपको गिवन मैट्रिक्स दे रखी है, इसके लिए आप दो मैप बना लो। ठीक है, आप दो मैप बना लो, एक रो मैप बना लो और एक कॉल मैप बना लो। मैं इसको बोल देता हूँ रो मैप और इसको बोल देता हूँ कॉल मैप। ठीक है, अब आप मैट्रिक्स पर आइटरेट करो। ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे समझ आ जाएगा फटाफट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये जीरो है, ये वन है और ये टू है। ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। ठीक है, आपने आई पॉइंटर कहाँ पे लगाया? आपने आई पॉइंटर, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। आपने आई पॉइंटर यहाँ पे लगाया और जे पॉइंटर, ऐसे ही तो मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करते हैं। अब देखो कि आईएथ रो में और जेथ कॉलम में जीरो है ना, तो रो वाले में जीरो के करस्पॉन्डिंग ट्रू कर दो और जेथ कॉलम में तो कॉलम मैप में जे के करस्पॉन्डिंग सॉरी जीरो के करस्पॉन्डिंग ट्रू कर दो। ठीक है, ये मैप क्या बता रहा है? जीरो थ्रो में एक जीरो है और जीरो कॉल में एक जीरो है। ओके, अब जे को आगे बढ़ाओ, यहाँ पे भी जीरो नहीं है, यहाँ पे भी जीरो नहीं है और यहाँ पे अब जीरो मिलेगा आपको। ठीक है, तो आई के करस्पॉन्डिंग रो में जीरो, रो मैप में जीरो के करस्पॉन्डिंग ट्रू कर दो क्योंकि आई जीरो है, और कॉल मैप में जे के करस्पॉन्डिंग दैट इज थ्री के करस्पॉन्डिंग आप ट्रू कर दो। ठीक है, अब देखना, अब आगे चलो। अब आई जब यहाँ पे आया तो फिर जे यहाँ से चलेगा, जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। अब आई जब यहाँ पे आया तो जे यहाँ पे, चलो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो जब ये सारा हो जाएगा तो आई बाहर निकल जाएगा। हमने सारी मैट्रिक्स ट्रावर्स कर ली। फाइन, तो अब ये देखो कि रो मैप बता रहा है आपको कौन कौन सी रो में कंप्लीटली जीरो आने चाहिए और कॉल मैप बता रहा है आपको कौन कौन सी कॉलम में कंप्लीटली जीरो आने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इस मैट्रिक्स को, अब क्योंकि हमें कांस्टेंट स्पेस में करना है, हमें हमें और कोई मैट्रिक्स तो बना नहीं सकते, हमें सेम मैट्रिक्स में ही चेंज करके भेजना है। फाइन, अब ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना,
इस इंफॉर्मेशन के साथ आप एक बार और ट्रेवर्स कर लो, 0 1 2 देन 0 1 2 3। ओके, देखो अब देखो यहाँ पे आई और जे, क्या जिस आई आई जिस रो को पॉइंट कर रहा है, क्या उसमें जीरो आना चाहिए? क्या बिल्कुल आई जीरो को पॉइंट कर रहा है और रो मैप भी बोल रहा है कि जीरो में आना चाहिए। तो आप इसको काट के जीरो कर दो। जहां पे भी या तो आई की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जो रो में है, या जे की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जो कॉल में है, ठीक है, वहां पे जीरो पक्का से आएगा। ठीक है, एक बार कंप्लीट ड्राई रन करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, जे यहाँ पे आया, ठीक है, जे यहाँ पे आया। जब जे यहाँ पे आया तो जे के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नहीं जीरो नहीं आना चाहिए था, ठीक है, पर रो मैप के अकॉर्डिंग जीरो थ्रो में तो आना चाहिए था ना, तो मैंने इसको फिर से जीरो किया। अब जे को आगे बढ़ाया। कॉल मैप के अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, पर रो मैप के अकॉर्डिंग जीरो तो प्रेजेंट है ना, आई जीरो को पॉइंट कर रहा है तो इस पे भी जीरो आना चाहिए। अब जे आगे बढ़ेगा। अब देखो कि अब दोनों के अकॉर्डिंग आना चाहिए, आई जीरो को पॉइंट कर रहा है वो भी अवेलेबल है रो मैप में, जे थ्री को पॉइंट कर रहा है वो भी अवेलेबल है कॉल मैप में, तो इधर भी जीरो आना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, अब आई यहाँ पे आएगा। जब आई यहाँ पे आएगा तो जे क्या होगा, जे यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे कि अब आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई वन को पॉइंट कर रहा है और वन रो मैप में अवेलेबल नहीं है, अब आई के अकॉर्डिंग तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे जीरो, पर जे के अकॉर्डिंग बिल्कुल आना चाहिए, तो मैंने जीरो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जे ना, जे आई इक्वल टू में वन है, रो मैप में अवेलेबल नहीं है, जे इक्वल टू में वन है, रो मैप में अवेलेबल नहीं है, तो दोनों के अकॉर्डिंग जीरो नहीं आना चाहिए तो लीव कर देंगे। अब देखो कि आई के अकॉर्डिंग आई वन रो मैप में नहीं है और टू कॉल मैप में नहीं है, तो इसको भी लीव कर देंगे। अब देखो कि वन रो मैप में अवेलेबल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग जीरो नहीं आना चाहिए, पर थ्री कॉल मैप में अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग जीरो आना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो कर देंगे। ठीक है, इस आई के लिए सारे जे ट्रैवर्स हो गए। अब देखना, अब आई यहाँ पे कर देंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे, जे यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, किसकी वजह से जीरो आना चाहिए यहाँ पे, दोनों की वजह से नहीं, हाँ सॉरी दोनों की, यहाँ पे आना चाहिए कॉल मैप की वजह से, क्योंकि ये जो जे जिसको पॉइंट कर रहा है ना वो कॉल मैप में अवेलेबल है, तो फिर से जीरो यहाँ आना चाहिए। अब जे यहाँ पे आ जाएगा, तो अब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, टू रो मैप में भी नहीं है, वन कॉल मैप में भी नहीं है, लीव कर दो। टू रो मैप में भी नहीं है, टू कॉल मैप में भी नहीं है, लीव कर दो। टू रो मैप में नहीं है, थ्री कॉल मैप में है तो जीरो कर दो। ठीक है, तो इधर या तो हमें रो ऑफ आई ट्रू दे दे, अगर रो ऑफ आई ट्रू दे देगा तो हम आई रो में जीरो करा देंगे, और कॉल ऑफ जे हमें ट्रू दे दे, दोनों में से एक भी ट्रू दे देगा ना, तो हम फिर जीरो सेट करवा देंगे वहां पे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा हुआ गया है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन। देखो मैंने रो मैप बनाया, मैंने कॉल मैप बनाया, पूरी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स किया। अगर आई जे पे जीरो था, मतलब आई रो में जीरो है और जेथ कॉलम में जीरो है, मैप में इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली, दोबारा से ट्रैवर्स किया, या तो रो आई ट्रू देगा या कॉल जे ट्रू देगा, तो उसको जीरो सेट कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। यहाँ से रिटर्न तो बेसिकली यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या टेस्ट के सबमिट होंगे? 5 टेस्ट केसेस आर रिमेनिंग एंड ठीक है, यहाँ पे सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको कोड समझ आया हो और एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो मेरे को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अब कल मिलते हैं विद अ न्यू प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑन जीएफजी। ओके, सो थैंक यू।